हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी यूनिट 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमारी अर्थ जो है वो बहुत सुंदर है। हमारे चैप्टर का इसमें क्या नाम है, हाउ अर्थ इज ब्यूटिफुल। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ग्लोब और मैप। प्रीवियस लर्निंग हम क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, दैट ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ और मैप इज द ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ प्लेस शोन ऑन अ फ्लैट सरफेस। सबसे पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं। Why do you think we draw maps on flat surface when the earth is shaped like an orange? आपको क्या लगता है कि अगर अर्थ का शेप ऑरेंज के जैसा है तो हम उसे फ्लैट सरफेसेस पे क्यों दिखाते हैं? सोचिए और आंसर लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं। Earth is round and very big in shape. We cannot see the whole earth at one time. तो जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है और राउंड है शेप में, इसलिए हम अर्थ को कभी भी एक टाइम पर पूरा नहीं देख सकते। नेक्स्ट है ग्लोब। टू सी द होल अर्थ एट वन टाइम वी हैव टू मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ। दिस स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। A globe is also round like earth. At a time we can see only a part of the earth on a globe. To see the other parts we have to rotate it. तो जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एकदम मॉडल होता है, सेम टू सेम अर्थ की तरह और अर्थ की ही तरह वो एक एक्सिस पे टिल्टेड होता है और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाली जगह पे फिक्स होता है। तो हम ग्लोब पर जो है किसी भी अर्थ की एक जगह को एक बार में ही देख सकते हैं। If you see the globe closely, you may find a number of lines on it. Find out what these are called. अगर हम ग्लोब को पास से देखेंगे तो हमें उस पर कुछ लाइंस दिखेंगी। पता कीजिए उन लाइंस को क्या कहते हैं। A look at the globe help us in knowing many things about the earth. There are oceans and continents. The very large bodies of water on the earth are called oceans. There are 5 main oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, Southern Ocean and the Arctic Ocean. तो जो अर्थ है उस पर बहुत सारा वाटर है जिनको हम ओशन कहते हैं और जो कि हमारी अर्थ पर 5 बड़े बड़े ओशंस हैं जिनके नाम है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। और जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है। उसके अलावा कई सारी स्मॉल वाटर बॉडीज भी हैं जिनको हम सीज, रिवर्स और लेक्स कहते हैं। The Pacific Ocean is the largest and the Arctic Ocean is the smallest ocean in the world. तो जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है। The very large areas of land on the earth are called continents. There are 7 continents. तो जो बहुत बड़े बड़े लैंड के एरियाज होते हैं अर्थ पे उनको कहते हैं कॉन्टिनेंट। और वो कितने हैं? वो है 7। कौन कौन से? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया इज द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। और उसमें भी एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इस पिक्चर में देखो, वर्ल्ड शोइंग द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। इस मैप में हम इस पिक्चर में 2 अलग अलग हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को दिखा रहे हैं। अब हम मैप के बारे में देखते हैं। इट इज फन टू लुक एट अ ग्लोब एंड टू फाइंड प्लेसेस ऑन इट, बट इट इज डिफिकल्ट टू शो स्मॉल प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। टू शो स्मॉल प्लेसेस वी शैल नीड अ वेरी बिग ग्लोब. It would be very difficult to handle. To solve these problems we can use map. तो क्या होता है कि ग्लोब पर चीजों को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अगर हमें किसी एक छोटी सी जगह की बात करनी हो तो उस छोटी सी जगह को देखने के लिए हमें बहुत बड़ा ग्लोब चाहिए जिसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम उस टाइम पर मैप्स का यूज करते हैं। A map is a drawing on a flat surface. It can be a drawing on the whole surface of the earth or of any part of it. Maps can be very big. They can be very small also. They can be folded. We can carry them easily. We can use them when we are traveling. We have big maps in our school. We hang them up on the walls. They are called wall maps. We have small maps in this book. तो जो मैप्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे छोटे भी। और इस बुक में भी हमारे कुछ मैप्स दिए हुए हैं। अपने मैप्स को हम फोल्ड कर सकते हैं और उनको कहीं पर भी कैरी भी कर सकते हैं। A map on which the whole surface of the earth is drawn is called a world map.
We can find the names of all oceans and continents in it. तो कोई ऐसा मैप जहां पर पूरी अर्थ का मैप ड्रॉ किया हुआ हो उसको वर्ल्ड मैप कहते हैं और वहां पर सारे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं. There are also separate maps of different continents. Asia is the biggest continent in the world. Our country is a part of Asia. Locate India on the map of Asia. Now can you locate India on the world map? तो हमारी जो कंट्री है इंडिया वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इस तरीके से वर्ल्ड मैप के अलावा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के भी अपने अपने मैप हो सकते हैं. तो कोशिश कीजिएगा कि एशिया के मैप में इंडिया को ढूंढें आप. Sailors use a compass to find their way while sailing. A compass is like a watch. It has a needle which always points to the north. Once you know where north lies, you can find out the other directions. तो जो सेलर होते हैं, जो लोग शिप में ट्रैवल करते हैं, समुद्र में ट्रैवल करते हैं, वो लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कंपस. और कंपस में एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ लाई करती है. अगर हमें एक बार नॉर्थ पता चल जाता है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि बाकी की डायरेक्शंस किस साइड पे हैं और इस तरीके से वो लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं. इस मैप को देखिए, ये एशिया का मैप है और यहाँ इंडिया को ढूंढने की कोशिश करना. The 4 directions east, west, north and south help us to locate places on the map. तो ये जो 4 डायरेक्शंस हैं हमारी, ये हमें किसी भी मैप पर अपनी लोकेशंस को ढूंढने में हेल्प करती हैं. The north is always at the top of the map, the south is at the bottom, the east is at our right and the west is at our left. In all the maps, directions are shown in the same way. तो सारे मैप्स पे जो डायरेक्शन है वो सेम टू सेम वे में दिखाई जाती हैं. सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, वेस्ट जो होता है वो लेफ्ट में होता है और ईस्ट हमारे राइट में होता है. तो ये चैप्टर हुआ हमारा खत्म और हमने इसमें 2 चीजों के बारे में पढ़ा. ग्लोब के बारे में दैट इट इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ और मैप के बारे में दैट इट इज अ ड्राइंग ऑन द फ्लैट सरफेस. थैंक यू स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में.